कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल एथलेटिक्स सर्विसेज पर। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। अब फॉर्म भरने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे करेंगे, तो सब कुछ बताऊंगा। बस उससे पहले आपसे यही कहना है कि आप लोग फॉर्म अपने से भी भर सकते हो बिना किसी हेल्प के। बस कुछ स्टेप आपको समझिए तो खुद ब खुद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने जहन का जो है दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आसानी के साथ फॉर्म भर लेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी बात बताता हूँ बाकायदा स्क्रीनशॉट के थ्रू। आपको यूपी स्कॉलरशिप पे आ जाना है। ठीक है, अब जैसे यूपी स्कॉलरशिप पे आने के बाद, ठीक है, अब मैंने यूपी और यहाँ पे स्कॉलरशिप को लिख लिया। थोड़ा वीडियो लंबी होगी दोस्तों, वीडियो में आप बने रहें। और जैसे ही पहली साइट जो दी हुई है इस पर आप क्लिक करिए। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये खुलकर आ जाएगा। अभी देख सकते हैं ये पेजेस खुला है। अब ये वेबसाइट भी थोड़ा बेहतर चल रही है पहले से। तो यहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन, फ्रेश, रिन्यूअल, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, न्यू हैं, और अगर आप न्यू भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आप इससे पहले पिछले साल आपने भरा है, स्कॉलरशिप आ गई, तो आप रिन्यूअल की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझिए। फ्रेश और रिन्यूअल का मेन मामला यही है। आप रिन्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करिए। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको 3 चीज़ें क्लियर करनी होंगी। अब यहाँ पर ऊपर की हेडिंग को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आवेदन पिछड़े वर्ग, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है ये यानी आवेदन जो पिछड़े वर्ग का है वो सब के सब जो चले जाएंगे माइनॉरिटी में। बाकी जो नॉर्मल है वो वैसे ही रहेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसको करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब आप किस क्लास का भर रहे हैं, मैंने पहले भी बताया है कि आप जो प्री मैट्रिक देख रहे हैं, ये जो प्री मैट्रिक तीनों में आपको दिख रहा है, ठीक है, इस प्री मैट्रिक, यहाँ पे प्री मैट्रिक, और उसके साथ ही एक प्री मैट्रिक ये भी। तो ये प्री मैट्रिक होता है नाइन्थ, ठीक है, यानी आपका जो है नाइन्थ मान लीजिए, ठीक है, नाइन्थ और डैश टेंथ। ये नाइन्थ और टेंथ के लिए होता है। बस नाइन्थ और टेंथ में कोई भी बच्चे का हो वो आप जो है भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं आपको इसको भी बता दूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो सके। दूसरा है यहाँ पर क्या नाम है, ये और ये तीनों, ये 11th और डैश 12th। ठीक है, सॉरी दोस्तों, पेंसिल थोड़ा हल्की ले लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, और इसको मान लीजिए। तो ये हो गया 11th डैश 12, यानी 11 और 12 का ये भरेंगे। ओके, आप इसको चेक करिए। तीसरा जो है आ जाता हूँ मैं लेकर यहाँ पर, यहाँ ये और ये वाला, इसको कहते हैं बीएससी, यूजी या पीजी। जितने भी बड़े कोर्सेज है वो सब इसमें आता है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखें। अब सवाल उठेगा कि आईटीआई किस में जाएगा या आईटीआई किस, तो अब आप डिपेंड करता है कि आईटीआई आपकी क्या है, तो वो इसमें आपका इस हिसाब से भरा जाएगा। इंटर के बाद कर रहे हैं कि हाई स्कूल के बाद कर रहे हैं, वो यहाँ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये बात तो क्लियर होगी। जब अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसी एक को चूज़ कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन भी करना बहुत आसान है। जब रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो मैं एक शॉर्ट के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे देख सकते हैं कि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन जो है वो किया। आप ये रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं कि कक्षा का है, और यहाँ पे सारा दिया गया। फिर रजिस्ट्रेशन मैंने किया है 28 यानी अगस्त में किया है। तो इस वक्त अक्टूबर चल रहा है, अगस्त में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया था। और सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरीके का होता है, माइनॉरिटी का है। अब रही बात जो है आप किसी का भी करिए, तो बस आपको वहाँ पे जो है अगर ओबीसी कर रहे हैं तो ओबीसी चूज़ करना होगा, इसका कर रहे हैं तो इसका चूज़ करना, यानी यहाँ पर आपको इसको चूज़ कर लीजिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपको 3 चीज़ें मांगेगा। जब आप इसको रिफ्रेश करते हैं, फ्रेश वाला आप एक्टिव करेंगे, यहाँ पर जब आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने में आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी जाति क्या है, मतलब आप वर्ग समूह कौन सा है, एससी एसटी जो भी है उसको चूज कर लीजिएगा। और धर्म क्या है, क्योंकि जब आप ओबीसी या उस जनरल मार जाएंगे तो ये धर्म भी ऑटोमेटिक। इसमें हाई स्कूल की डिटेल और मोबाइल नंबर और पासवर्ड अपने जो है, इतनी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट होती हैं। अब आपको सीधे आ जाना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो फिर फ्रेश, अगर आपने फ्रेश भरा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है वो स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्तम जो है फ्रेश स्टूडेंट है। तो अब फ्रेश कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ जाना है, फ्रेश कैंडिडेट पर। अब आपको इनमें से किस क्लास का आपने भरा है, भाई मैंने जो 9th का है, इंटरमीडिएट का है, इसको पोस्ट मैट्रिक अध्ययन इंटरमीडिएट। अब यहाँ से आपको इन तीनों में से जिस क्लास का भी आपने भरा है उसको आप चूज़ कर लिए। जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको चूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने आपको बताया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख लीजिए, यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मांगेगा।
उसके बाद जो है आपको जो है थोड़ा सा आ जाना है रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड और ये कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करने के साथ ही ये सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें सामने आ गई। यहाँ पर आप देख लीजिए रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके संस्था जमा करने के हेतु दिया गया। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर यानी आधार से जुड़ना केवाईसी करेगा, मस्ट है, ये आपकी ज़रूर केवाईसी करेगा। छात्रवृत्ति हेतु हुए तो आवेदन पत्र, आपका आवेदन पत्र आपको यहाँ से बनना होगा। फोटो वगैरह कोई अपलोड नहीं है, डायरेक्टली ये फोटो जो है उससे अपलोड हो जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी करेक्शन है आपका, तो वो करेक्शन आपका इसमें होगा। आय व जाति का प्रमाण हेतु है, प्रमाण हेतु आधार नंबर यानी आपका आधार नंबर होगा, एनपीसीआई हाई स्कूल नंबर, ये इतनी चीज़ें चेक होना मस्ट है। तो एनपीसीआई आप लोग करा लीजिए। एनपीसीआई से रिलेटेड मैं एक बार वीडियो में फिर बना दूंगा ताकि आप कर सको। तो अब यहाँ पर मैं आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो डॉक्यूमेंट्स पर मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ और यहाँ पर इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या आपका लगना है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर आप इस पर जो भी चाहें आप इसको जो है कर सकते हैं ताकि आसानी। अब इससे सवाल उठेगा कि सर ये तो बीओएमएस का है या उसका है, तो ये आपको यहाँ बता दूँ कि अगर ये क्या नाम है क्या नाम है, अब आप बीओएमएस कहते हो दोस्तों, ये इसी तरीके से आपको जो है ये उठा लेना है क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट जो है वहाँ से आया था तो मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है। तो आप इस स्क्रीनशॉट के बेस पर भी काम कर सकते हैं, चाहे वो नवीन हो चाहे फ्रेश हो या रिन्यूअल हो या फ्रेश हो, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटर में जो भी आप क्लासेस है वो लगा के उपस्थिति कंफर्म हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी हैं वो क्लियर होती हुई चली जाती हैं। तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे जांच करके लॉक कर दीजिए, हो जाएगा। तो उम्मीद है पूरी बात क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट करना ना भूलें। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें।